इसकी हम कटिंग करेंगे इस कपड़े से, और इसके बीच वाली जो दरमियान वाली कली है वो हम डिफरेंट कलर की लगाएंगे। तो हमने इसके 4 पीसेस काटने हैं, और ये हमारा साइड है इसका। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इसमें हमने थोड़ा सा इजाफा करना है, क्योंकि जितना कपड़ा एक तरफ हमने रखना है इतना ही कपड़ा हमने दूसरी तरफ भी रखना है। तो ये जब हम कलियां काटते हैं तो हमने इसका यहाँ से ये जो हमारी सेकंड लाइन है इसको हमने लेना है और यहाँ तक लेकर जाना है, और फिर उसके बाद हमारी आर्म होल की फिटिंग है, साइड्स की फिटिंग है, और ये हम लेकर जाते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं यहाँ तक। उसके बाद ये रही नीचे की और ये रही हमारी साइड की। तो यहाँ होगी हमारी सीधी लाइन इसकी वेस्ट की, और फिर यहाँ से लेकर हमने यहाँ इस पर ब्लेंड करनी है। तो इसी पैटर्न से ही हमने हमारे बाहर के जो निशान है वो हमने लगा लिए हैं। इस कपड़े पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या कर रही थी। इसकी अब हम अगर मैं कटिंग करूँ तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि मैंने क्या किया। अब जो 2 पीस काटे हैं इन्हीं को ही हम लेकर इधर उल्टा करके रखें, तो हम अपने 4 पीस जो हैं ये रहे 4 साइड के फनल्स। अच्छा, इसमें
अब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम था, तो हमें अपना एक सेंटर का पीस काटना है, क्योंकि जो पीछे का सेंटर है वो मैं इसी का लगाना चाहती हूँ, लेकिन जो आगे का सेंटर है वो प्लेन लगाकर उस पर जो है गला लगाना चाहती हूँ, लेकिन पीछे का जो है वो सब एक कलर में रखना चाहती हूँ। तो उसके लिए अब हमें ये सेंटर का काटना है। तो हम इसमें जो है पीछे की तरफ हम छोटा सा पीस डालेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जब ये वेस्ट तक जो है ये आ जाएगा, लेकिन वेस्ट से ऊपर हमने छोटा सा पीस लगाना है। तो इसकी जो घेर है वो हमने यहाँ तक रखना है, इतना खुला नहीं बनाना चाहती, लेकिन थोड़ा सा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना जो है इसको खुला करना चाहते हैं। दूसरा हमारा रहा वेस्ट का मेजरमेंट्स, यहाँ ये वेस्ट का मेजरमेंट्स है और ये यहाँ तक लेकर आता है, और इसको हम 4 इंच सेम ही रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ब्लेंड इन कर लेते हैं। सो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना खुला रखना चाहते हैं। थोड़ा सा इजाफा करेंगे ताकि थोड़ा गैप बन जाए। बाजू काटेंगे इसी के ही। लेकिन बाजू काटने से पहले हम इसका ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं। ऊपर का काटने के लिए हम इसको फोल्ड करते हैं जैसा हाफ में, और यही पीस हम रखते हैं यहाँ। यहाँ तक लेकर आना है, इसको फोल्ड करें, इसको हम ब्लेंड करेंगे इसके साथ। ये पीस इसके साथ जुड़कर जो हमारी लेंथ है वो मुकम्मल होगी, और उसके साथ जो है वो पीस जो साइड के काटे हैं वो जुड़कर एक होंगे। अब रहा मसला बाजू का, तो बाजू में हम छोटा सा पीस डालकर इसका डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वैसे भी इतने लंबे बन सकते हैं। तो एक बाजू काटते हैं इससे, और फिर एक जो है दूसरा जो है वो इसी के साथ हम डिज़ाइनिंग करके बनाएंगे। तो इससे हमें मालूम होता है कि यह बाजू की लेंथ है 18 इंच, और अगर हम अपना बाजू 23 इंच रखना चाहते हैं तो हमें इजाफा है, यानी इजाफा करना है तकरीबन 5-6 इंचज़ का हमें इजाफा करके यहाँ कपड़ा लगाना है। तो जो दूसरा बाजू है वो भी इसी के साथ ही काट लेते हैं, ताकि दोनों पहले तो दोनों कॉन्ट्रास्ट सेम हो, और फिर बाद में जब हम पीस लगाएंगे तो उनका भी हमें अंदाज़ा होगा कि दोनों के साथ मुकम्मल एक ही तरह के लग रहे हैं।
ऐसा ना हो कि कई दफ़ा हम मिस्टेक्स करते हैं और वही मिस्टेक्स हमें बाद में महंगी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसी के साथ ही हमने काटना है जो हमारा फ्रंट का पीस है। तो सिर्फ हमें एक पीस इसमें से चाहिए जो कि फ्रंट का होगा और उसके ऊपर हम लगाएंगे रेड कलर का गला, ताकि ये अच्छी तरह से फिर ब्लेंड हो सके। सो ये हमने रखना है कि इसका हमने दूसरी कितनी बनानी है। बटन हम यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमारा क्या है कि हमें मालूम है कि हमारा लेंथ कितना होगा और हमारी ओवरऑल जो फिटिंग है वो हमने कितनी रखनी है। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ इसमें यही है कि हमें अंदाज़ा लगाना है कि हम इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी रखनी है। तो जब आप डिटर्मिन कर लें कि आप कितना चाहते हैं घेर, ड्रेस का घेर जो है वो आप कितना चाहते हैं, आपके साइड पीसेस कितने हैं और आपने दरमियान से जो है कितना रखना है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो है इतना रखेंगे और यहाँ से हमारी इसकी ये मेरी सेंटर की वेस्ट है, ये बुस्ट पॉइंट है, ये हमारी कर्व है और ये जो है ये एक्सेस कपड़ा जो है दोनों तरफ से निकल कर ये दामन का बीच बनेगा। तो यहाँ रहा गला, थोड़ी सी कर्व यहाँ शोल्डर में, और इस डिज़ाइन का ये है कि आपकी ये मर्ज़ी है कि आप इसको ड्रेस बनाना चाहते हैं या कि इसकी आपने जुब्बा बनाना है, अबाया बनाना है, या फिर
जैकेट बनानी है, तो इस एक में ही से हम कहीं जो है मज़ीद चीज़ें बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसका तफसील बता दूं, दिखा दूं कि क्या किया है, ताकि आपको मालूम हो कि हमने जो पीसेस काटे हैं उसमें कौन से पीसेस हैं और वो कैसे मुकम्मल कैसे होंगे। तो अब ये सेंटर पैनल है, इस पर हमने लगाना है ये गला। ओके, तो इसके जो साइड पीसेस हैं इसका एक तरफ का साइड ये आएगा, और जब यह पीस जो है मुकम्मल होकर जुड़ जाएं तो हम बाद में अंदाज़ा लगाएंगे कि हम इसकी जो है मज़ीद फ़िटिंग करनी है, बाजू की गोलाई अगर गहरी करनी है तो हम बाद में कर सकते हैं। जितनी हमने फ़िटिंग करनी है हम पैटर्न दोबारा इस्तेमाल करेंगे और निशान लगाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ तक फ़िटिंग लेकर जानी है, ताकि ये जो है हमारी मर्ज़ी मुताबिक, यानी हमारी फ़िटिंग का जो मसला था वो सबसे बड़ा मसला यही यहाँ से होता है, स्पेशली इन ड्रेसेस। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं इसके लिए ये आपको मुकम्मल चाहिए, ये आपको मुकम्मल चाहिए। ये पीसेस की जो आउटर लाइन है वो आपने सही तरीके से काटनी है। उसके बाद जो अंदर की फ़िटिंग है उसमें हमारी गुंजाइश है कि हम उसको कितना बाद में रखेंगे। सो ये रहा हमारा सिंपल जो एक ही पैटर्न था, एक ही पैटर्न से हमने तब्दील करके इसका डिज़ाइन बनाया है। अब देखते रहना, अब इसी पैटर्न को हम तब्दील करके एक और मज़ीद जो है खूबसूरत ड्रेस बनाऊंगी मैं, जो आपको दिखाऊंगी। सो इंशाल्लाह ज़रूर दूसरी इसमें वीडियो में मिलना, और इसकी जैसे कोई मुश्किलात वाला जगह आई तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना ये सीधी सीधी सीम्स हैं जो हमने लेकर जानी है। इनमें थोड़ी सी है तब्दीली, जो मुश्किलात पैदा आती है वो मैं आपको साथ जो है तफसीर से बताऊंगी, ताकि एक तो मसला होता है सिलाई का, कटिंग का, और दूसरा मसला है जब सिलाई हम करते हैं तो हम अपने कपड़े को जो है हैंडल कैसे करते हैं। सो प्रॉब्लम जो है वो एक चीज़ में नहीं आती, कई दफ़ा प्रॉब्लम्स कटिंग में आती है, कई दफ़ा प्रॉब्लम्स जो है वो सिलाई में आती है। तो अगर आप अपने कपड़े को हैंडल करने का तरीका सही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए मैं बार बार ये इस चीज़ का जो है करती हूँ कि दो चीज़ें सीखने के लायक हैं। एक तो है कि आपने कटिंग कैसी करनी है, कटिंग तो कर ली है, लेकिन फिर आपने कपड़े को हैंडल कैसे करना है। तो ज़रूर देखते रहना कि हम इस कपड़े को कैसे हैंडल करते, कौन कौन सी तब्दीली इसमें लाएंगे, और फिर इस खूबसूरत से ड्रेस की एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या होगी।